Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, we'll be focusing on spoken English, and this class is going to be class 1, and in this class, we'll be studying about routine sentences. So what basically are routine sentences? Routine sentences होते क्या हैं? So let me tell you ऐसा काम जो हम रोज करते हैं, जैसे मैं रोज सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ. So I hope so these many examples are enough. तो इसका मतलब आपको यू गेट टू लिसन वन थिंग वेरी कॉमन इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, और वो चीज क्या है? सबके पीछे क्या लग रहा है? ती हूं. तो इसका मतलब ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसके पीछे आपको ता है, ती है और ते है देखने को मिले, या आप बोले जब, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, ठीक है? तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जो हैं वो आपके रूटीन कैटेगरी में आते हैं. एंड इन सेंटेंसेस को आपने फ्रेम कैसे करना है? द रूल इज वेरी सिंपल. यू विल हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, नथिंग एल्स. सो लेट मी मेक दिस टेबल वेरी क्लियर टू यू. आपको पता है इन इंग्लिश वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एंड वी हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर ऑल दीज थ्री. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई, मतलब मैं. फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी, मतलब हम. सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम, दैट इज यू, मतलब तुम. थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही मतलब वह है, एक लड़के के लिए है. शी मतलब वह है, और ये एक वस्तु के लिए है, ठीक है? एंड दे प्लूरल इज दे मतलब वे सब. ऑलराइट. तो आपने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी को छोड़ दीजिए, अभी लीव इट फॉर सम टाइम. इसको आप छोड़ दीजिए, ही शी इट को छोड़कर बाकी अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. अगर आपको, जैसे मैं अगर बोलती हूँ, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आई सेड आई गो टू स्कूल. हिंदी बहुत सिंपल है, आप बोल देंगे आई नो दैट, मैं स्कूल जाती हूँ. अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ. अगर क्वेश्चन मार्क आपने फ्रेम करना है सेंटेंस इंटेरोगेटिव, तो आप इस डू को उठाकर सबसे स्टार्टिंग में प्लेस कर दीजिए. डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? अब अपने आप से तो मैं क्वेश्चन पूछती अच्छी नहीं लगूंगी ना कि डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ? तो इट्स बेटर कि मैं किसी और से पूछ रही हूँ. दैट्स व्हाई आई चेंज्ड पर्सन हियर, मैंने यहाँ पर्सन चेंज कर दिया. डू यू गो टू स्कूल. आई होप सो दिस मच इज क्लियर. अगर मैं यहाँ आई की जगह पे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रखती, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं. यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो. दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, वे सब स्कूल जाते हैं, मतलब प्लूरल की बात हो रही है. तो नेगेटिव फॉर्मेशन भी सेम रहेगा एंड इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन भी सेम रहेगा. सो व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है. फॉर्म हम वर्ब की नहीं चेंज करने वाले हैं, बट द स्लाइटेस्ट डिफरेंस इज कि आप इसके साथ एस या ई एस को ऐड कर देंगे. वाई एस एंड ई एस? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं यहाँ पर ही लगा देती हूँ आई की जगह पर. सो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. नेगेटिव बनाएंगे, देखिए जहां आपने एस या ई एस नहीं लगाया वहां आपने डू नॉट का इस्तेमाल करा. तो जहां आपने एस और ई एस लगा दिया वहां पर आप डज नॉट लगाएंगे. ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है. क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल and question mark. I hope so this basic difference is clear to you. So now we'll practice how you can speak your daily routine using this verb first form. आप अपनी daily routine कैसे बोल सकते हैं? I'll be showing sample to you by speaking my daily routine. मैं एक व्यस्त रहने वाली व्यक्ति हूँ. I am a busy person. मैं सारा दिन जानबूझकर व्यस्त रहती हूँ. I deliberately remain busy the whole day. मैं अक्सर 6 बजे उठती हूँ. I often get up at 6 a.m.
ठीक उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने भगवान की तस्वीर के सामने सर झुकाती हूँ। Just after getting up, I bow my head in front of my God's picture. फिर मैं टॉयलेट जाती हूँ, दांतों को साफ करती हूँ और नहाती हूँ। Then I go to toilet, brush my teeth and take bath. मैं नहाने में बहुत समय लगाती हूँ। I take a lot of time in taking bath. फिर मैं अपने आप को ड्रेसअप करती हूँ और कंघी करती हूँ। Then I dress up myself and comb my hair. फिर मैं किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। Then I go to kitchen and prepare breakfast. फिर मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। Then I wake up my kids and get them ready for school. जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं अपने काम में लीन हो जाती हूँ। When my kids go to school, I get engrossed in my work. मेरे बच्चों के घर आने के बाद हम सब एक साथ लंच करते हैं। When my kids come back home, we all eat lunch together. फिर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। Then I take rest for some time. जब मैं शाम को उठती हूँ तो चाय पीती हूँ। When I get up in the evening, I take tea. फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। Then I teach my kids. बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। After teaching my kids, I watch television for some time. फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। Then I make preparation for dinner. डिनर करने के बाद मैं अपने घर की छत पर टहलती हूँ। After taking dinner, I stroll on the terrace of my house. इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। This is how the whole day goes by. फिर करीब करीब 10 बजे बिस्तर पर सोने चली जाती हूँ। Then about 10 p.m. I go to bed to sleep. So see how simply I spoke my daily routine just in front of you. And I have done my part. Now it's your turn to try. आप इस तरीके से प्लीज़ एक बारी अपनी डेली रूटीन घर पर बोलिए। आपने ये नहीं बोलनी है डेली रूटीन, आपने अपनी डेली रूटीन ट्राई करनी है। अपनी रूटीन सेंटेंसेस को आप बोलिए। आई होप सो आप बोल पाएंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। करना क्या है, आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, एंड इन द सेम मैनर आप सिर्फ अपनी खुद की ही नहीं, आप थर्ड पर्सन की भी डेली रूटीन ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंस ये हो जाएगा बस आपको सभी वर्ब्स के साथ जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं वहां पर आपको एस या ई एस ऐड करना होगा। लेट्स सपोज इफ आई सेड माय मदर वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी मदर 6 बजे सुबह उठती हैं। मैंने जब खुद के लिए बोला था तो आई सेड माय मदर वेक अप, आई वेक अप। तो जब मदर के लिए बोल रही हूँ माय मदर वेक्स अप। शी प्रिपेयर्स फूड फॉर माई फैमिली, वो मेरी फैमिली के लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, शी टेक्स केयर ऑफ एंड होल हाउस होल्ड, पूरे घर का वो क्या रखती हैं, ध्यान रखती हैं। सो आई होप सो आप कर पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विद ओपन हार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।